नमस्ते, सुप्रभात। आज 4 सितंबर। भाग्योदय फाउंडेशन की युगऋष विचार श्रृंखला के 978वें 978 चरण में हम आपका स्वागत करते हैं। धन का सदुपयोग, आज की पुस्तक। लेखक पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा। पृष्ठ 3 पर अंधाधुंध धन कमाने की लालसा शीर्षक से पूज्य श्रेष्ठ ने लिखा था। एक व्यक्ति मालदार बनता है तो यह हो ही नहीं सकता कि उसके कारण अनेकों को गरीब न बनना पड़े। यह महान सत्य हमारे पूजनीय पूर्वजों को भली भांति विदित था। वस्तुओं का कम से कम संग्रह करना यह भारतीय सभ्यता का आदर्श सिद्धांत था। ऋषिगण कम से कम वस्तुएं जमा करते थे। वे कोपीन लगाकर फूस के झोपड़ों में रहकर गुजारा करते थे, जबकि उनके चरणों में बड़े बड़े महाराजा पहुंचा करते थे। जनक जैसे राजा अपने हाथों खेती करके अपने पारिवारिक निर्वाह के लायक अन्न कमाते थे। प्रजा का सामूहिक पैसा राज्यकोष के कामों में ही खर्च होता था। व्यापारी लोग अपने आप को जनता के धन का ट्रस्टी समझते थे और जब आवश्यकता पड़ती उस धन को बिना हिचकिचाहट के जनता को सौंप देते थे। भामाशाह ने राणा प्रताप को प्रचुर संपदा दी थी। जनता की थाती को जनता की आवश्यकता के लिए बिना हिचकिचाहट सौंप देने के अनेकों उदाहरण भारतीय इतिहास के पन्ने पन्ने पर अंकित हैं। आज का दृष्टिकोण दूसरा है। लोग मालदार बनने की धुन में अंधे हो रहे हैं। नीति अनीति का, उचित अनुचित का, धर्म अधर्म का प्रश्न उठाकर ताक पर रख दिया गया है और यह कोशिशें हो रही हैं कि किस प्रकार जल्द से जल्द हम धनपति बन जाएं। मित्रों, बड़ा सुंदर मार्गदर्शन यह हिमालय के ऋषि का। आइए लाभ उठाएं इन विचारों का, अन्यों को भी बताएं। मित्रों, आज श्री दादा भाई नौरोजी की जन्म जयंती है। वर्ष 1825 में आज के ही दिन उनका जन्म हुआ था। दादा भाई नौरोजी भारतीय स्वातंत्र संग्राम के एक ऐसे सेनानी थे जो ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसद बनकर देश की वकालत करते थे और वहाँ वह धज्जियाँ उड़ाते थे ब्रिटिश सरकार की, भारत में जो नीतियाँ लागू हैं उनकी। ऐसे महान नेता श्री दादा भाई नौरोजी की जीव सत्ता को हम सबके शत शत नमन। उनके उत्तराधिकारी परिजनों, कुटुंबियों के प्रति हमारी स्नेह भरी सद्भावना, भाग्योदय शुभकामना। ओम शांति।